कहानी दो सहेलियों की। रश्मि एक आइसक्रीम की दुकान में आइसक्रीम ऑर्डर कर रही थी। वह जहाँ खड़ी थी वहाँ से थोड़ी ही दूर के रास्ते पर एक चमचमाती कार आकर रुकी। इस कार में से एक कपल बाहर आए जो पास के मॉल में जाने लगे कि तभी उस महिला की नज़र आइसक्रीम ले रही रश्मि पर पड़ी। वह उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, रश्मि तू, कितने सालों बाद मुलाकात हुई है हमारी। रश्मि ने उस महिला को पहचान लिया। वह कोई और नहीं, उसकी कॉलेज की सहेली कविता थी। कविता को देखकर वह खुश हो गई और उसकी ठाट बाट वाली ज़िंदगी से उसे खुशी भी हुई और मन ही मन अपनी ज़िंदगी से तुलना करने से दुख भी। कविता ने उसका हाल चाल पूछा और वह यहाँ क्या कर रही है। रश्मि ने बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है, इसलिए वह और उसके पति यहाँ आइसक्रीम पार्टी करने आए हैं। रश्मि की बातें सुनकर कविता ने अचरज से कहा कि क्या तुम आइसक्रीम खाकर अपनी एनिवर्सरी मनाती हो। रश्मि ने दुखी मन से कहा, हाँ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें सोच समझ कर ही खर्च करना पड़ता है। कविता ने अपनी बड़ाई मारते हुए कहा कि उसका पति उसे एनिवर्सरी पर लंदन ले गया था। वह आगे बोली कि उन्होंने उसे यह डायमंड की घड़ी भी गिफ्ट दी है। वह अपनी घड़ी दिखाने के लिए जब उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसके हाथ में वह घड़ी नहीं थी। वह डर गई और अपनी घड़ी पर्स में खोजने लगी, लेकिन वहाँ पर भी घड़ी नहीं थी। इसलिए उसने पास में खड़े अपने पति को घड़ी खो जाने की बात कही। तब उसका पति उस पर गुस्सा करने लगा और उसके माँ बाप को भला बुरा कहने लगा। गुस्से में आकर उसके पति ने उस पर हाथ भी उठा दिया और फिर गुस्से में उसका पति घड़ी खोजने के लिए कार की तरफ चला गया। रश्मि यह सब हैरानी से देख रही थी। उसने कविता से पूछा कि उसका पति उससे ऐसे कैसे बर्ताव कर रहा है। कविता ने आंखों में आंसू के साथ कहा कि उसके ससुराल वाले रिश्तों से ज़्यादा पैसों से प्यार करते हैं। रश्मि को कुछ दिन पहले की बात याद आई जब उससे नया मोबाइल गलती से टूट गया था। उसने डरते हुए अपने पति से कहा तो उसके पति ने हंसते हुए उसे समझाया कि कोई बात नहीं, डरती क्यों हो, मैं इसे दोबारा रिपेयर करवा दूंगा। रश्मि ने जो कुछ देखा और महसूस किया उसने उसे अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना सिखा दिया था। यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।